हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के जीके को, और इससे पहले की दो शिफ्ट के जीके को हम एनालिसिस कर चुके हैं। और साथ में डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे इस शिफ्ट में। और इसके अलावा रीजनिंग के सभी शिफ्ट का मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ, और सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता था? ठीक है, तो राइट आंसर था इसका वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था कि निम्न में से किसे पहले ब्लैक पैगोडा कहा जाता था? आंसर है इसका सूर्य मंदिर यानी कोणार्क में जो है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो भारत की नागरिकता से संबंधित है? और क्वेश्चन था भाग 2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा गया था कि डैश उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले निम्न स्थित द्वीप हैं जो एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रबल भीतियों से युक्त होते हैं? तो द्वीप का नाम बताना था, तो एटोल इसका राइट आंसर था, और अच्छा क्वेश्चन था जियो का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, और वर्ष था 2003। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा चावल या फिर धान जो है वो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था अमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 59 है वो किससे संबंधित है? तो आंसर था इसका राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों से। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि निम्न में से कौन जो है अवंती साम्राज्य की राजधानी थी? तो अवंती साम्राज्य की राजधानी तो उज्जैनी इसका, या उज्जैन इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 आपका था कि फोर्ट विलियम बताना था कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर था इसका हुगली। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया था कि भारतीय दंड संहिता यानी IPC की कौन सी धारा का संबंध संगरोध शासन की अवज्ञा से है? संगरोध शासन की अवज्ञा से है। और इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था धारा 271। ठीक है, 271। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि मुंबई के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी एलिफेंटा द्वीप को किस नाम से और जाना जाता है? तो आंसर था इसका धारापुरी के नाम से भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूछा गया था कि कौन सी जगह जो है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? ठीक है, जीवन से संबंधित नहीं है। बोध गया है राइट आंसर, सारनाथ भी है उनके संबंधित, लुम्बिनी भी है, और पुरी जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया था डैश इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे? ठीक है, तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के पहले अध्यक्ष और आयुक्त बताने कौन थे? तो ललित मोदी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार कब किया गया था? ठीक है, तो आंसर था इसका 1952 में पहली बार राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछा था कि किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता था? तो समाज सेविका का नाम बताना था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूछा गया था कि MS धोनी को किस वर्ष में भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि प्रदान की गई थी? तो 2011 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 था भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला का नाम, और जिसने मई 2016 में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया था, तो उनका नाम बताना है। तो नाम है किरण बेदी इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2020-21 में बजट से क्वेश्चन था कि 2020-21 में 5 पुरातात्विक स्थलों को साइट पर, ठीक है, संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित साइटों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। तो कौन सा उनमें से नहीं है? जो 5 पुरातात्विक स्थल है उनमें से कौन सा नहीं है? तो उनमें राखीगढ़ी होगा, और आदि चंदलूर होगा जो तमिलनाडु में, धोलावीरा होगा, लेकिन उन पांचों में से कालीमिंगा उसमें नहीं था। और जो पड़ता है हमारा कहाँ पे, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 19 था कि डैश का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है? तो किसका उद्देश्य जो है वन आवरण को बढ़ाना है? तो इसका राइट आंसर था तो राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का। क्वेश्चन नंबर इस शिफ्ट का 20 पूछा गया था कि
इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक नीडल से जुड़ी चिकित्सा प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक डर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इंजेक्शन या उससे जो डरता है उसे क्या कहा जाता है? तो ट्रिपेनोफोबिया इसको कहा जाता है। फोबिया मतलब डर और ट्रिपेनोफोबिया कहा जाता है इंजेक्शन या फिर जो हाइपोडर्मिक नीडल से डरता है तो उस डर को ट्रिपेनोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी विधि जो है उस लेन-देन के प्रभाव के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है, तो उस लेन-देन से संबंधित है लोक लेखा निधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इस शिफ्ट का था कि निम्न में से कौन सा लेखक या लेखिका उसके जन्मदिन को उसके द्वारा लिखित पुस्तक में एक काल्पनिक चरित्र के साथ साझा करता है या फिर करती है? ठीक है, तो ये है लेखक या लेखक का नाम जेके रॉलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस जो सभी शिफ्टों की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, साथ में इसके अलावा चैनल पे किरण की काफ़ी जैसे एरर है 1000 एरर हम कर चुके हैं। एसपी अच्छी सीरीज आपकी चल रही है अब स्टार्ट, और इसके अलावा इम्प्रूवमेंट 600 हम कर चुके हैं। साथ में जो काफ़ी वीडियोज ऐसे मिल जाएंगी जो आपकी मिक्स वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर सभी आपके टॉपिक रहेंगे संडे इम्प्रूवमेंट। तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस वाली जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब प्रैक्टिस के लिए है। तो प्रैक्टिस करो, अपना स्कोर बताओ कमेंट सेक्शन में, देखो कितना आता कितना नहीं आता। ठीक है, हर एक वीडियो और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इंग्लिश हिंदी दोनों वाली टेलीग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी क्वेश्चन होता है टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 आपका आया था कि ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई है। ओजोन सांद्रता को हम किससे मापते हैं या उसकी इकाई क्या है? तो डॉप्सन यूनिट इसका राइट आंसर पूछा, राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 24 एक बुक का नाम था और इसके ऑथर बताने थे, तो बुक का नाम है फ्रॉम पुडर टू पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसके जो ऑथर थे उनका नाम है सस्ता सुरवर्दी, और अजीब सा नाम है इनका। ठीक है, मुलाब करके है, इकराम मुलाब। ठीक है, तो ये ऑथर का नाम है जिनकी बुक है फ्रॉम पुर्दा टू पार्लियामेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और ये लेटेस्ट आपकी ये बुक होगी। ठीक है, जो करंट की बुक होती है जो वही ज़्यादातर पूछी जाती है। 25 क्वेश्चन था कि सेक एक जापानी मादक पेय है, किड़वित डैश से बनाया जाता है, किससे ये बनाया जाता है? तो चावल इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सा भारतीय शहर जो है मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार यूनेस्को क्रिएटिव क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल नहीं है? ठीक है, तो मार्च 2020 का एक करंट पूछा हुआ था, तो बेंगलुरु जो है वो राइट आंसर था इसका। और क्वेश्चंस बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा हुआ था कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का जो अध्याय है कौन सा 15, वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो वो है धर्म से संबंधित अपराध से। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा हुआ था कि 92 एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर। ठीक है, ये पोशाक के लिए पूछा हुआ था कि किसे ऑस्कर मिला, तो राइट आंसर था इसका जैकलीन डुरान को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा हुआ था कि मैन कून या फिर रॉकडोल या फिर और सोमाली। सोमाली जो है ये किसकी नस्लें हैं तीनों? ठीक है, मैनकून हो गया और रगडोल हो गया और सोमाली। ठीक है, तो बिल्ली की ये नस्लें हैं तीनों। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाता है? ठीक है, 10 फरवरी और 10 अगस्त दोनों दिन जो दिवस होता है वो होता है कृमि निवारण दिवस। ठीक है, कृमि निवारण दिवस होता है। और क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि जंतु जगत के जो एविज वर्ग है इसके लिए कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है, तो जंतु जगत के एविज वर्ग की बात करें तो वो अंडे देते हैं, बिल्कुल सही है। इनके अग्रपाक पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। इनके शरीर पर परों का जो आवरण है वो पाया जाता है। तीनों ही आपके इस एविज वर्ग के लिए बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला जो इन्होंने बोला है वो यहाँ पे गलत है, यानी इनके 2 कक्षीय हृदय होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो एशियाई खेलों के लिए पहला शुभंकर था। ठीक है, तो पहला शुभंकर कौन था एशियाई खेलों के लिए? तो अप्पू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा हुआ था कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ठीक है, करंट का क्वेश्चन है और 2019 का ये बताना था, एसडीजी जो आया था तो कौन सा राज्य टॉप पर था? तो केरल इसमें आंसर, राइट आंसर था इनका। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा हुआ था कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए थे? तो कुषाण इसका राइट आंसर था, जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 35 था कि देवान प्रिय या फिर प्रियदर्शी
किस राजा द्वारा अपनाई गई उपाधियां हैं? तो आंसर था इसका अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, देवान प्रिय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा हुआ था कि बिहू जो है किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है बिहू? तो इसका आंसर था असम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा हुआ था कि कौन सा जो हिल स्टेशन है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो अल्मोड़ा हमारा उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा हुआ था कि यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण होने वाली जोड़ों की सूजन है। ठीक है, तो नाम बताना है। तो गाउट क्या इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा हुआ था कि निम्न में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट प्रमुख रसायन के रूप में उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जो है एक रसायन के रूप में उपस्थित होता है, तो किसमें रहता है? तो विरंजक चूर्ण इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 40 था कि निम्न में से कौन सी एक नृत्य शैली है? नृत्य शैली, तो सत्रिया जो है एक नृत्य शैली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 इस शिफ्ट का था कि किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनेमो का उपनाम दिया गया था? यानी पॉकेट डायनेमो जो है ये किस खिलाड़ी को कहा जाता था? तो आंसर है खासा दादा साहिब यादव को ये नाम दिया गया था, उपनाम, और नाम था पॉकेट डायनेमो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा हुआ था कि एक बेसबॉल में कितने डैश टाँके होते हैं? तो बहुत ही मतलब डीप में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, एक बेसबॉल में कितने टाँके होते हैं? तो 108 इसका राइट आंसर था। ठीक है, कोई ये काउंट नहीं करता है। 43 क्वेश्चन पूछा हुआ था कि योजना की घोषणा जो है केंद्रीय बजट 2020 के दौरान की गई ताकि लंबित आयकर मुकदमेबाजी के संबंध में विवाद का समाधान हो सके। तो विवाद से विश्वास, ये योजना की घोषणा जो है बजट 2020 के दौरान की गई। तो ये बजट का दूसरा क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 था कि सीगिरिया जो भीति चित्र है और दाम्बुला जो गुफा चित्र है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, सीगिरिया, भीति चित्र और दाम्बुला। ठीक है, तो ये श्रीलंका इसका राइट आंसर था। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, तो विनोबा भावे इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? गोपुरम जो है ये इसकी संरचना का हिस्सा नहीं है, बाकी आंदा, यष्टि और हरनिका जो है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान क्या कहलाती है? ठीक है, तो लाइनर्स जो है इसका राइट आंसर। अगर शिफ्ट वाइज की बात करें तो ये जो है शिफ्ट जो है 23 फर्स्ट शिफ्ट मुझे लगता है कि सबसे ये टफ शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट आप कह सकते हो जीके सेक्शन की। ठीक है, मुझे अभी तक जो बाकी दो शिफ्ट हैं 21 की फर्स्ट और 22 की सेकंड, और साथ में अब ये जो तीसरी शिफ्ट है 23 की फर्स्ट वाली, अभी तक की तीनों में ये टफ शिफ्ट है। ठीक है, और काफ़ी मतलब कह सकते हो कि अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर है, और इस शिफ्ट में 20 to 25 जिसका स्कोर है वो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, एक नॉर्मल जो कह सकते हैं ना एवरेज स्कोर 20 to 25 इस शिफ्ट में रहा होगा जीके सेक्शन की बात करें तो। 47 क्वेश्चन था कि एक मादा बाघ और एक शेर की संतान कहलाती है लाइनर। और क्वेश्चन नंबर 48 जो है आया था कि वित्त आयोग का जो गठन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 280 के तहत। और क्वेश्चन नंबर 49 पूछा हुआ था कि निम्न में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी गई है, तो हक काबो राजी जो है म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा हुआ था लास्ट इसका, विश्व शौचालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। अब हम बात करते हैं कि इस शिफ्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ मैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट की बात करें तो करंट की इस शिफ्ट से पूछे गए हैं टोटल 4 क्वेश्चन इस शिफ्ट में। ठीक है, तो करंट के इस शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो करंट आप नोट करना, करंट इस शिफ्ट में है 4 क्वेश्चन। इसके अलावा बात करते हैं साइंस सेक्शन की, तो साइंस इस शिफ्ट में साइंस के पूछे गए हैं टोटल 5 क्वेश्चन। ठीक है, अगर बात करें हम हिस्ट्री की, ठीक है, तो हिस्ट्री के इस शिफ्ट में पूछे गए हैं 7 क्वेश्चन। बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है, तो ज्योग्राफी के इस शिफ्ट में पूछे गए हैं टोटल 10 क्वेश्चन। ज्योग्राफी के थोड़े यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके अलावा बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की, तो इस शिफ्ट में पूछे गए संविधान से भी 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो संविधान के 6 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा स्टैटिक के तो हर बार ही आपके
ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 15 क्वेश्चन आप एवरेज लो तो इसमें स्टैटिक के आप 15 टू 16 क्वेश्चन पूछे गए थे और इकोनॉमिक्स से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, बाकी ये इस शिफ्ट में पूछे गए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो लास्ट में जब 6 शिफ्ट हो जाएगी उसके बाद हम टोटल देखेंगे कि किस शिफ्ट पे टीसीएस ने ज़्यादा ध्यान दिया और किस टॉपिक पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और किस टॉपिक से उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो बाकी कोई भी क्वेश्चन रहता है वो चीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ये वाली शिफ्ट 23 की फर्स्ट शिफ्ट मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड शिफ्ट थी और एवरेज क्वेश्चन इसके 20 टू 25 जिसने भी किया है बहुत अच्छा अटेम्प्ट वो था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। बाकी धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और हर एक वीडियो को देखो, हर एक इंपॉर्टेंट है। और धन्यवाद।